ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधी तस्वीर आपको बताते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा कर रहे हैं। 12 नंबर के रहवासियों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। हमारे नेता जन जन के दिलों पर राज करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके बीच उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष को भेंट करके स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष सुमित भदौरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए भोपाल के महापौर जी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, उसे आगे करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय मालती राज जी से आग्रह करता हूं कि वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं माननीय आलोक शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वह हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय सीमा सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। राहुल कोठारी जी से आग्रह करता हूं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आलोक संजय जी से आग्रह करता हूं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए आपके मुख्यमंत्री जी आपके बीच में। माननीय विकास जिलानी जी से आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुरजीत सिंह चौहान जी, अशोक सैनी जी, रविंद्र याकी जी, सुनील पांडे जी, राघव मालवीय जी, शैतान सिंह पाल जी, जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी आपके बीच में है। आदरणीय पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता ध्रुवनारायण सिंह जी, उनसे आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई मुकुल लोखंडे जी से आग्रह करता हूं कि वे भी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भैया नीचे नीचे मोबाइल नीचे। और अब मैं हमारे पांचों प्रत्याशियों से आग्रह करता हूं कि जिनको आशीर्वाद आप सबका मिला, आदरणीय बाबूलाल यादव जी, अरविंद वर्मा जी, सुषमा बबीसा जी, स्नेहलता रघुवंशी जी और पूजा शर्मा जी, जोरदार तालियां अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे पार्षद जिनका आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी जीते हैं, उनको जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिवादन करें। मुकुल लोखंडे जी भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की। आपके बाबा आपके बीच में और स्वागत में कंजूसी हो रही है। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री से कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब अपनी जनता के बीच में, अपनी जनता जनार्दन के बीच में चुनाव में आए थे, तो उन्होंने कुछ चीजें इस चुनाव के माध्यम से मांगी थी कि इस मंडी के आसपास, मंडी में रहने वाले हमारे सारे जनता जनार्दन को पानी की बहुत समस्या होती थी। होती कि नहीं होती थी? बताइए एक बार मुख्यमंत्री जी को हाथ उठाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि इन मंडियों में पानी की बहुत समस्या, उस समस्या का निदान आज होगा तो ये जनता जनार्दन जिस प्रकार से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे बनाई हुई है, लगातार ऐसा ही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ की मंडियों की स्थिति बहुत जर्जर सी हो रही है, इनके भी जीर्णोद्धार की अगर घोषणा आप करेंगे तो यहाँ की जनता का बहुत लाभ होगा। और एक और आग्रह आपसे करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बहुत से असामाजिक तत्वों के कारण हमारी जनता जनार्दन परेशान है। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, गरीबों के मसीहा हैं। अगर यहाँ पास में कोई पुलिस चौकी बन जाएगी तो हमारी मातृ शक्ति और यहाँ की सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए आप अपने मामा
आपसे मिलने आया हूं और इस मामा की चाय पे आएंगे सभी बहनों और भाइयों के बीच में हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आनंद शर्मा जी, तुम्हारे दोस्त है हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुमित पटेल जी, आपने जरा शांति रखे आ जाए और बैठ जाए जरा, जितने बैठ सकते बैठ जाए। हमारे नवनिर्वाचित सांसद सभी बहने भाइयों का भरोसा दिए और आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में, आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महापौर मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण भाई दुर्गारायण जी, आदरणीय विकास बिरानी जी, भाई सुनील पांडे जी, हमारी आलोक संजय जी, हमारे आदर्श कार्यकर्ता पूर्व सांसद मंजा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे उपाध्यक्ष श्रीमती सिंह जी, राहुल जी, बहन राजू जी, भाई शैतान सिंह पाल जी, भाई सुजीत जी, सभी पार्षदगण, बहनों और भाई, अब शांति रखें सब, बोले भारत माता की। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यही आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज बोर्ड के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। भाई शांति रहेगी तो बात नहीं हो पाएगी कहीं से, सब चुप रहेंगे, बोले भारत माता की, अब कोई नहीं बोलेगा। और इसलिए चुनाव के बाद आया हूं और केवल आपसे नहीं कह रहा, आज पूरे प्रदेश की जनता से यहाँ के माध्यम से कह रहा हूं, कूलर वूलर बंद करो, जनता बिना कूलर की बैठी है तो मुख्यमंत्री भी बिना कूलर के बोलेगा। अब आवाज ज्यादा ठीक आएगी कूलर में जल्दी। मैं आज आपसे मिलने आया हूं और उस समय आपने कुछ समस्याएं बताई थी। मैं आज से काम शुरू कर रहा हूं, मालती राय जी आज से ही काम प्रारंभ कर रही है। शपथ होगी अभी इनकी, लेकिन औपचारिक रूप से तब करेंगे, लेकिन अनौपचारिक रूप से जनता की सेवा का काम चालू होना चाहिए कि नहीं। और आपने काम क्या क्या बताए थे? एक तो आपने यह कहा था कि ये मल्टी में पीने का पानी ऊपर नहीं आता, सही बात है। कलेक्टर हमारे बहन भाई, अब तो आचार समाचार संहिता खत्म हो गई, अब सीधे यहाँ एक ओवरहेड टैंक बनाना है जिससे मल्टी की जनता को सीधे ऊपर तक पानी पहुंच जाए। ठीक है? अरे ठीक है, चर्चा करो ना, भाषण थोड़ी है। ठीक है, कलेक्टर खड़े ठीक है, ठीक है, मेयर खड़ी है ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए और ज्यादा टेंडर फेंडर बना मुझे कैसे जल्दी बने इसकी हमको कोशिश करनी, ताकि जनता को पीने का पानी दे पाए।
भाई बहन हैं, अपने पैसे से मरम्मत करवाना संभव नहीं है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो मरम्मत होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कलेक्टर नगर निगम दोनों को, नगर निगम के कमिश्नर भी आता है, ये किसके अंदर में ये मल्टी नगर निगम, इसकी रंगाई खुदाई मरम्मत और जीर्णोद्धार, इसका पूरा बजट तत्काल बनाइए, इंतजाम करके इनको ठीक करवा के देंगे। ठीक है? अब एक बात और है, मैंने उस दिन भी कहा बात करूं, पुलिस वाले हैं कौन है? यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल पड़ो, सही कर दो सब कुछ। मैं निर्देश दे रहा हूं। इसके बाद अगर कोई गुंडे की शिकायत आई तो फिर ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर टाइगर फाइगर है। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउल पाउल जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, तो छोड़ना नहीं होगा। ये माताओं बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। कलेक्टर और आप हैं, अवैध शराब पे डंडा चलाओ, क्रश कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, कोई सवाल ही पैदा नहीं करने देंगे हम आपको। अरे भोपाल के लिए मैसेज नहीं है, मैं सभी जगह के लिए मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि जनता अगर परेशान हो तो सरकार का मतलब क्या है? और ये अभी से सर्च करके जितने भी बदमाश है सबको उठाओ, प्रकरण बनाओ और सही जगह पहुंचाओ। कोई दादागिरी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक 6 नंबर पे कुछ कबीला और बहुत सी अगर चीजें बिकती है, मुझे पता चला, उसकी भी सर्चिंग करें, जांच करें और गड़बड़ है तो बिल्कुल खत्म कर दें। ये गड़बड़ चीजें नहीं चलेगी है बिल्कुल किसी भी चीज। जनता को सुशासन और सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, इसको आप पूरा कीजिए। और मैं एक हफ्ते बाद रिपोर्ट मांगूंगा, मीटिंग करेंगे, इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, मुझे पूरी रिपोर्ट करनी। अब इसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें उस दिन कही थी। नंबर 1 मैंने कहा था कि हर गरीब को राशन मिलता है कि नहीं मिलता। सुन लो, जिनको राशन मिल रहा है वो हाथ उठाओ, जिनको मिल रहा है वो उठाओ पहले और नीचे करो। अब जो गरीब है वहां पर राशन नहीं मिल रहा, वो हाथ उठाओ। अभी बचे बहुत। मेरे अभी जाने, सुनो, मेरे जाने के बाद यही अफसरों की टीम रहेगी, आज ही सूची बनाएगी और सूची बनाकर परीक्षण करके जो वास्तव में गरीब है, राशन नहीं मिलता, उसका नाम राशन की सूची में जोड़ दिया जाएगा। बोलो ठीक है? इसके बाद राशन के साथ साथ उस दिन एक बात और हमने कही थी, जो गरीब रह रहे हैं कई दिनों से, अपनी छोटी छोटी झुग्गी झुग्गियां बना के, नए कब्जे हम नहीं करने देंगे क्योंकि सरकार खुद गरीबों को प्लाट देगी, हम व्यवस्था बना के देंगे। लेकिन बरसों से जो पड़े हैं उनका फिर एक बार परीक्षण हो जाए, मैं नई नीति बनाऊंगा पूरे प्रदेश के लिए। जमीन का टुकड़ा तो गरीब को रहने के लिए मामा देगा हर कीमत। इस पे हम सर्वे और काम करें। फिर यहाँ ऐसे कौन से भाई बहन हैं जो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, किराने की दुकान, चाय की गुमटी, वो हाथ उठाओ। अब इनमें से कोई को 10,000 का मिला लोन, आज नहीं
अविनाश, स्ट्रीट वेंडर की भी यह सूची बन जाए। वो कह रहा है, लेकिन अभी कई लोगों ने हाथ उठाया, उनकी सूची बन जाए। धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि आपका काम धंधा चलाने के लिए बिना ब्याज के 10,000 रुपया आपको मिल जाए, जिसको आप अपना काम धंधा चलाते हुए वापिस करें साल भर में वापिस करेंगे तो 10 की जगह 20,000 रुपया दे देंगे, और वो लौटाएंगे तो अगले साल 50,000 दे देंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर गरीब का काम धंधा के गाड़ी चालू हो जाए। उन्हें ब्याज का पैसा देना पड़ता है कि नहीं, और ब्याज कितना देना पड़ता है, और दादागिरी और बेइज्जती अलग करते हैं। तो इसलिए अपन ये 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिले, इसका इंतजाम, उसकी सूची बनवाएंगे। फिर आयुष्मान भारत के कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। अब नीचे करो जिनके नहीं बने, आज ही इनकी सूची बन जाए। आयुष्मान भारत के कार्ड बना के प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि गरीब परेशान ना हो। फिर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी कौन कौन के घर में, हाथ उठाओ। लाडली लक्ष्मी बहुत परिवार है। अब इस योजना का देख लो, सबको प्रमाण पत्र मिला है कि नहीं, इनमें छात्रवृत्ति की स्टेज पर कौन आ गए, 5वीं पास करके 6वीं को 2,000 मिलेगा। कॉलेज में जो बेटी जाएगी, कॉलेज में जाने वाली बेटी को 2 किस्तों में 25,000 रुपया मिलेंगे। तो उनकी सूची बन जाए, ताकि इस इलाके में, हाँ, और सामने हमारी बेटियां बैठी भी हैं। कॉलेज में कौन जाने वाली है अभी, क्या नाम है बेटी, इस साल कहाँ एडमिशन ले रही हो, MLB में। हाँ, तो जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करोगी 12,500 रुपया तुरंत हम देंगे, फीस भी मामा भरवाएगा, और बाद में फिर 12,500 देंगे। देखो रे, अभी भी बेटी को स्कॉलरशिप मिल रही, बेटियां आगे बैठी। देखो रे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का बेटा बेटी पढ़े और फीस मामा भरे, ठीक है। और इसलिए संबल में जो आ रहे हैं, उनके कितने बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनको फीस भरवाने की जरूरत है, कौन की फीस नहीं भरा रही। ये पार्षद भी सुन ले भाई, वो दिन पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था ये सब काम करना पड़ेगा, है ना। तो उनकी भी सूची बन जाए, तो उन मेधावी बच्चों की फीस भरवाने का इंतजाम करेंगे, ताकि बेटा बेटी ढंग से पढ़ सके, ठीक है। इसके साथ साथ अभी बरसात के बाद बेटियों की शादी अगर करना हो और संबंध तय हो जाए, तो एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करके बेटियों की शादी भी मामा करवाएगा, ठीक है। तो वो भी भोपाल की अपन योजना बनवा लेंगे, ताकि ढंग से हो जाए। अच्छा, लाइट का क्या है, ये लाइट वालों को भी बुलवा के कैसे ठीक किया जा सकते हैं, उसका इंतजाम कर ले। तो आज एक चीज तय कर रहे हैं अपन, लाइट का बताया ना, अच्छा उनकी जांच करवा लेंगे, शिविर में उनकी भी जांच के लिए ले लो आवेदन, उनकी भी जांच करवा लेता हूं, ठीक है। तो बोलो भारत माता की। और एक निर्देश मैं दे रहा हूं कि जितनी भी ये क्या मल्टियों में सफाई, वो सफाई का काम रेगुलर है, उसको करें ढंग से। अब इसके बाद भाषण देकर ये कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, यहाँ शिविर लगेगा, और जो जो चीजें मैंने बताई उनके आवेदन लिए जाएंगे। हफ्ते भर में उन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा, और जो पात्र पाए जाएंगे उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात है, हर योजना में 100% हितग्राहियों को लाभान्वित करना, कोई ना छूटे, इसका आइडियल मैं बनाना चाहता हूं भोपाल में। हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को जो पात्र मिले,
उसका प्रारंभ यहां से कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी योजनाओं का लाभ और मामा की सरकार की योजनाओं का लाभ ये सब आपको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए है, आपकी जिंदगी बदलने। और आज पूरे मध्य प्रदेश में आज से ही नगरीय निकाय के परिणाम आने के बाद आज से ही हम ये काम प्रारंभ कर रहे हैं। सबके लिए काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ, इनके साथ साथ जो कॉलोनी है पूरे क्षेत्र की, उनकी पूरी चिंता करनी है। बंगले हैं, उनकी भी चिंता करनी है। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों की चिंता करनी है। वहां की जितनी समस्याएं हैं उनको अलग से मेयर साहब और पार्षदगण इकट्ठा कर लें, ताकि प्रशासन के माध्यम से उनका भी समाधान करवाया जाए। मैं पूरे क्षेत्र का, क्योंकि आज आभार सभा नहीं, आज विश्वास सभा है। विश्वास सभा मतलब वोट लिए हैं तो जो विश्वास दिया उस विश्वास को पूरा करेंगे। ये विश्वास सभा है, विश्वास सभा, ताकि लोगों का ये भरोसा कि जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने मामा ने, वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम है आभार सभा का कार्यक्रम है। सिर्फ पूरे भोपाल का सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को बुला के करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी जितनी समस्या है उनका आवेदन या अफसरों की टीम तैयार है। कहां बैठेगी? ये जब एक मिनट सुन लो जरा, ये टेबल लगे हुए हैं, टेबल, इन पे आवेदन भी दिए जाएंगे। नहीं, गरीब कल्याण अन्न योजना का तो नाम भी लिखे, वो सारे कर लें और फिर परीक्षण करके उनके नाम जोड़ने का काम होगा। और ये सारी योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, गरीब कल्याण योजना, सब मैंने नाम दिए। इन सबके टेबल यहाँ लगे हैं, उन पर आप अपने आवेदन देंगे और उस पर परीक्षण करके आपको योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अब चाय पिएंगे आपके साथ।